Hello student, how are you? I am Sunil Kumar Prajapati, teach you mathematics class 9th, chapter 2, zeros of polynomial. In this video session, we will discuss zeros of polynomials and solve the exercise 2.2. स्टूडेंट आइए हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में इस वीडियो में सीखें और कंसेप्ट बिल्डअप करें कि कोई पॉलिनोमियल्स का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कब कहेंगे। तो कंसीडर ए पॉलिनोमियल p ऑफ x 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और उसमें वेरिएबल जो है x है। वेरिएबल की मीनिंग क्या है? व्हाट इट मीन्स बाय वेरिएबल? वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। हम अगर x की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें तो हमको इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज प्राप्त होंगी। अब सपोज x की जगह पर हम 1 रिप्लेस कर दें इस पॉलिनोमियल में, तो यहां पर हमको p ऑफ 1 लिखना पड़ेगा और जहां जहां पर x है वहां हम 1 रिप्लेस करेंगे या 1 पुट करेंगे। तो 5 यहां पर देखिए x इंटू 1 का पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। देखिए ये 5 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5 ही हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। अब यहां देखिए 5 और 3 ये 8 हो और 8 में से माइनस 4 हो गया तो ये 4 आया। इसी तरह से सिमिलरली इफ वी पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2 we get another values of p of x 5 into 2 के पावर 3 minus 2 into 2 के पावर 2 plus 3 into 2 minus 2 we get 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 और 5 से ये मल्टीप्लाई है तो 40 हो जाएगा। 2 के पावर 2 यानी 4 और 2 से मल्टीप्लाई है तो माइनस 8 प्लस ये 6 माइनस 2। अब ये देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 46 में से माइनस 10 हो गया तो 36। तो इसकी वैल्यू 36 आ गई। इफ वी पुट x equal to minus 1 then what will we get? Let us see here p of minus 1 5 into minus 1 to the power 3 minus 2 minus 1 to the power 2 plus 3 into minus 1 minus 2 minus 1 टू दी पावर 3 इक्वल टू माइनस 1 और ये 5 से मल्टीप्लाई है तो माइनस 5। ये माइनस 1 का स्क्वायर है और 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 1 आएगा और ये 2 तो माइनस 2। ये माइनस हो जाएगा 3 और ये माइनस 2। देखिए ये सब ऐड हो जाएंगे तो 5 और 2 7 7 और 3 10 और 10 माइनस 12। तो ये हो गया p ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 12। तो हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज यहाँ इस पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। बट इन दिस डिस्कशन वी वांट टू डिस्कस अबाउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या मीनिंग है?
किसी भी पॉलिनोमियल में वह कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल, p of x equal to x plus 1, for which value this polynomial takes the value 0. If you put x equal to -1, then what will be the value? X replaced by -1 plus 1 equal to 0. हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में अगर x को हम -1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए जीरो पॉलिनोमियल कहलाती है। और वो वैल्यू जैसे यहाँ पर -1 इस पॉलिनोमियल के लिए x की जगह पर पुट करने पर 0 आ गया, तो -1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या -1 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए, जिस वैल्यूज को पुट करने पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, वह वैल्यू उस पॉलिनोमियल की रूट कहलाती है। किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वह पॉलिनोमियल 2 रूट्स रखेगा, यानी 2 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी x की जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर देंगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, जिसे सपोज एक पॉलिनोमियल इस टाइप का है जिसकी डिग्री 3 है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। सपोज एक पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 डिग्री की ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। डिग्री ही डिसाइड करती है कि किसी पॉलिनोमियल की कितने रूट्स होंगे। और रूट्स कौन होंगे? रूट्स वे x की वैल्यूज होंगी जो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाती हैं, और यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू जो x की जगह पर पुट की जाए और उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। जैसे इस एग्जांपल्स में हमने देखा। एक अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। p of x इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहां पर x की क्या वैल्यूज ली जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप यहां पर एज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो आपको अभी सीधे सीधे ये नहीं दिख सकता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इजी बना दें, यहां पर मैं 4 कर दूं, तो आपको x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो p ऑफ -2 इक्वल टू, देखिए 2 इंटू -2 प्लस 4, और ये हो जाएगी -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज वैल्यू आ गई वो -2 के लिए आई। x की जगह पर हमने -2 रिप्लेस किया, तो -2 इसका एक रूट कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होगी और उसके रूट्स 2 होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जीरोज पॉलिनोमियल हम लोग किसको कहेंगे। सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। इफ वी पुट द वैल्यू x इक्वल टू c,
x इक्वल टू c एंड गेट p ऑफ c इक्वल टू 0। अगर हम किसी पोलिनोमियल में c पुट करें x की जगह पर, वो पोलिनोमियल 0 हो जाए, तो c इज ए रूट ऑफ दैट पोलिनोमियल। c जो है उस पोलिनोमियल का रूट होगा और यही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा, यानी यही वैल्यू c ही वैल्यू उस पोलिनोमियल को 0 बना रही है, तो इसी वैल्यूज को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। किसी पोलिनोमियल में x की वो वैल्यू पुट करने पर जो पोलिनोमियल को 0 कर दे, उस पोलिनोमियल की जीरोज ऑफ पोलिनोमियल उसको हम लोग कहते हैं। कंसीडर अनदर एग्जांपल। p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। देखिए इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो वी कैन से दिस पोलिनोमियल हैज 2 रूट्स। ये पोलिनोमियल 2 रूट्स रखेगा। वो 2 रूट्स कौन कौन होंगे जो इस पोलिनोमियल को 0 बनाएंगे? तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि x अगर कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 हो गया। तो इस पोलिनोमियल की 2 वैल्यूज कैसी आएंगी? एक वैल्यूज आ गई x इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यूज आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो इस पोलिनोमियल की यही 2 रूट्स होंगे और यही 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो x को रिप्लेस की जाए इन वैल्यूज से, तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो ये 0 हो गया और माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। और अगर हम x को रिप्लेस करें 2 से, तो देखिए x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस पोलिनोमियल की 2 रूट्स हो गए, या ये जीरोज पोलिनोमियल तब कहलाया जब इसमें 2 ऐसी वैल्यूज हमने गेन किया, प्राप्त किया, जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे रही थी। वो 2 वैल्यूज कौन कौन है? 0 और 2। 0 और 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो इस पोलिनोमियल में x के जगह पर इसे रख देने पर ये पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो इस पोलिनोमियल की ये 2 वैल्यूज रूट्स कहलाएंगे। रूट्स किस पर डिपेंड करता है? रूट्स किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करता है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। आइए अब हम लोग एग्जांपल्स एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। Exercise 2.2 Find the value of polynomials 5x minus 4x square plus 3 at x पर 0 पर निकालना है। तो p of x इक्वल टू, ये पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ आप जीरोज रखेंगे फर्स्ट में, तो ये देखिए ये 0 हो गया, क्योंकि 5x अगर 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3, ये पूरा 0 और प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। p ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू 3 आ गई। p ऑफ माइनस 1 हम पुट करें तो देखिए यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। माइनस x की जगह पर माइनस रखेंगे आप तो ये माइनस 1 में बदल जाएगा। माइनस 1 जो है जब इसका स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 4 हुआ, ये प्लस 3, तो ये माइनस 6 हो जाएगा। देखिए माइनस 4 माइनस 5 ये ऐड होकर के माइनस 9 होगा और 3 उसमें प्लस है तो माइनस 6 होगा। और अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 से, तो देखिए यहाँ पर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो गया 10 माइनस 16 प्लस 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी देखिए 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और उसमें से माइनस 16 है तो माइनस 3, तो p ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, यहाँ पर 0, 1 और 2 वैल्यू इन पोलिनोमियल्स में हमें पुट करके उनकी वैल्यूज देखनी है। तो फर्स्ट के लिए देखिए, अगर हम 0 पुट करते हैं, देखिए ये 0 1, तो केवल 1 बचेगा।
अगर हम 1 इसमें पुट करते हैं, देखिए वही भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये दोनों n कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस होगा, ये माइनस। देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 1 बचा। अब 2 पुट करते हैं, p ऑफ 2, 2 पुट करेंगे तो देखिए ये टू दी पावर 2 यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, ये 5 हो जाएगा, और 5 में से माइनस 2 हो गया तो 3, तो p ऑफ 2 जो है 3 हुआ। सेकेंड में देखिए, अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये 0 नहीं होगा, ये सारे जीरोज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इसमें हम 1 पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2, ये 1 प्लस 2 माइनस 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी? देखिए 2 और 2, 2 2 4 1 5, 5 में से माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 4। और 2 अगर पुट करते हैं वैल्यू तो यहाँ देखिए ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 4 2 या 8 और माइनस 8, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये अगेन 4 आ गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम पुट कर रहे हैं 0, अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 आ गया, 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ गया। फोर्थ देखिए, p ऑफ x, अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0, ये माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0, ये प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो देखिए अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई है तो टोटल 0 कर देगा। 2 पुट करते हैं तो क्या होगा? देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और 2 प्लस 1 3 आएगा, तो 3 इंटू 1 यानी 3। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट करके अलग अलग फोर्थ में देख लिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एक पोलिनोमियल है, फर्स्ट में 3x प्लस 1, और उसकी जीरोज दिया है -1/3। जीरोज का मीनिंग क्या हो गई कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें -1/3 से तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हमको ये फाइंड करना है कि कैसे हम जाने कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो आइए एक मैं आपको टेक्निक बताता हूं। जैसे p ऑफ x, ये एक पोलिनोमियल है 3x प्लस 1। अब हम ये जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है। तो इसके लिए क्या करना है कि 3x प्लस 1 को इक्वेट कर देते हैं 0 से। कोई भी पोलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, और x के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो अगर हम x को -1/3 से रिप्लेस करेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। वही है भी, आप देखिए, अगर हम x को -1/3 से रिप्लेस करते हैं तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर -1 प्लस 1 बचा, और ये दे देगा 0। इसी तरह से सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका यहां दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहां पुट करके वेरीफाई करना है कि x बराबर π/5, यानी अगर इस पोलिनोमियल में x की को रिप्लेस कर दें π/5 से तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। यहां भी हम करके देख भी सकते हैं, और मैं आपको दूसरा टेक्निक जो बताया कि कैसे 0 पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए 5x माइनस पाई को 0 से इक्वेट कर देंगे, और x इक्वल टू π/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, π/5 अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो 5 इंटू π/5 माइनस पाई, देखिए 5 कैंसिल, पाई माइनस पाई इक्वल टू 0। Similarly, we
कैन वेरीफाई ऑल दीज क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 है P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसकी दो वैल्यूज होंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही कहा था कि उसकी डिग्री पर वैल्यूज डिपेंड करती हैं। इसकी डिग्री 2 है तो इसकी वैल्यूज भी देखिए यहाँ पर 2 रखी गई हैं। तो अगर हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर दें 1 और -1 से, वी विल गेट 0। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रिप्लेस करते हैं तो 1 - 1 0 हो गया। अगर हम -1 रिप्लेस करते हैं तो ये स्क्वायर है तो ये अभी भी ये 1 रहेगा और ये 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है P ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। तो यहां पर देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लाई है। जब इस तरह का कोई पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो यहाँ पर x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो x इक्वल टू -1 और x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो x इक्वल टू -2। यानी इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होंगे वो -1 और -2 होंगे। अगर हम इस पॉलिनोमियल में -1 रखते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो देखिए -1 प्लस 1, यहाँ पर -1 प्लस 2, तो ये जो ब्रैकेट में है ये 0 हो जाएगा तो इसको भी 0 कर देगा, तो ये वैल्यू फाइनली 0 हो गई। अगर हम यहाँ पर -2 पुट कर दें, -2, तो देखिए -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 और यहाँ -2 प्लस 2 हो गया। ये देखिए ये 0 हो जाएगा और इसको भी 0 बना देगा। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज क्या है ये पता कर सकते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं? उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर दें और सॉल्व फॉर x, और x के लिए उसे सॉल्व कर लें तो हमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो 5th क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इजी है। x इसकी भी 2 वैल्यू होंगी और दोनों जीरोज होंगी। यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पर देखिए lx प्लस m है, तो अगर हम lx प्लस m को 0 से इक्वेट कर देंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे तो -m/l आ गया। इस पॉलिनोमियल में हम x को रिप्लेस कर दें -m/l से तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये देखिए ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है तो इसके भी 2 रूट्स मिले हुए हैं, यानी जीरोज इसके 2 मिले हुए हैं। दोनों को अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 होगा। आइए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये है 7th P ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। x की 2 वैल्यूज आपको मिली हैं। x आपको पुट करना है -1/√3 और दूसरा पुट करना है 2/√3। तो हम यहाँ पर पहले -1/√3 पुट करते हैं। -1/√3, देखिए ये 3 है और 1/√3 को जब स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये माइनस है तो 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 बचा और ये 1 माइनस है तो 0 हो गया। अब 2/3 पुट करते हैं, 2/√3, तो देखिए यहाँ 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, -2/3, ये रूट हो गया तो ये 3। तो ये देखिए ये -1, ये हो गया 8/3 -1, ये नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 2/√3 ये जो वैल्यूज है ये जीरोज नहीं दे रहा, तो ये वैल्यूज वेरीफाई नहीं हुई।
वेरीफाई तभी होगी जब वो पोलिनोमियल में रिप्लेस करने पर 0 आ जाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहां पर वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1/2। अगर हम x इक्वल टू 1/2 यहां पुट करेंगे 1/2 तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये भी 0 नहीं आ रहा, ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू भी वेरीफाई नहीं हुई। इसका मतलब हुआ कि ये जीरोज नहीं है, ये इस पोलिनोमियल के लिए जीरोज नहीं है, यानी ये x इक्वल टू 1/2 इस पोलिनोमियल का रूट नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया कि अगर आपको रूट पता करना है तो कैसे कर सकते हैं, 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। -1/2 इसका जीरोज तो है, बट 1/2 इसका जीरोज नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें दो ऐसे क्वेश्चंस मिले। ये मिला 2/√3 क्वेश्चन नंबर 7 में, ये इसके लिए जीरोज नहीं हुआ, और 8 में x इक्वल टू 1/2 जीरोज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यहां पर दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द ईच केसेज। इसमें यह पता करना है कि इस पोलिनोमियल में जीरोज क्या है। मैंने आपको बताया कि जो पोलिनोमियल्स गिवन है उसको आप लोग राइट करिए और 0 से इक्वेट करिए और x फॉर x के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज -5 है फर्स्ट का। सेकेंड का कैसे हम लोग करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू x -5 है, तो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं, देखिए इसको आप 0 से इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू 5 हो गया, तो इसका जीरोज जो है 5 आ गया। थर्ड का देखिए, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -5/2। फोर्थ देखिए, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 है। अगर आप इसे 0 से इक्वेट करते हैं तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2/3, तो इसके लिए जीरोज 2/3 है। फिफ्थ देखिए, p ऑफ x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, तो x 0 हो जाएगा, इसका जीरोज पोलिनोमियल फॉर x बराबर 0। सिक्स देखिए, p ऑफ x इक्वल टू ax और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी ax इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ भी x के लिए जीरो जो होगा वो 0 के लिए ही होगा, यानी 0 पुट करेंगे तभी इसकी वैल्यू 0 आए। सेवेंथ में देखिए, p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस d और यहाँ पर c डज नॉट इक्वल टू 0 और cd आर रियल नंबर्स। तो देखिए ये लीनियर पोलिनोमियल है। अगर ऐसे हमको जीरोज पता करना है तो क्या करेंगे, cx प्लस d को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और सॉल्व फॉर x, तो x इक्वल टू हो जाएगा -d/c, तो -d/c इसका जीरोज होगा। और यही हम लोगों को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, कि फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच केस। ये वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किया। स्टूडेंट, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप अपना रिस्पांस कमेंट के थ्रू दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार।